सोशल मीडिया पूरा पटा हुआ है इन दोनों मुद्दों से, यूजीसी और शंकराचार्य के मुद्दों से। तो हमने सोचा कि हम मुंबई में कुछ समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, उनसे बात करेंगे। यूजीसी ला करके इन्होंने ये दिखा दिया कि हमारे कथनी और करनी में फर्क है। समर सांसद जो भी हैं, जो भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, इसका विरोध करें और सामूहिक इस्तीफा दें। इतिहास गवाह है, जब जब संत का अपमान हुआ है तब तब विनाश हुआ है। उन्होंने भी संत जैसा व्यवहार वहां पर नहीं किया है। उन्होंने भी योगी जी को हुमायूं का, अकबर का सबका बच्चा बोला है या हुमायूं बोला है। कोई भी हिंदू स्वीकार नहीं करेगा। शंकराचार्य का मुद्दा आया, इसी में यूजीसी का मुद्दा लाके खड़ा कर दिया और जनता जो है उसी में लड़ रही है और आसानी से हमारे प्रधानमंत्री देख रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं, मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक शंकराचार्य, जो शंकराचार्य भगवान की गद्दी पे बैठे हैं, उनका प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। हमारे भगवान शंकराचार्य पालकी में जा रहे हैं, अपने कुछ भक्तों के साथ, बटकों के साथ, उनको मारा जा रहा है, उनकी चोटियां पकड़ के मारा जा रहा है, लातों घूसों से मारा जा रहा है। अभी तक तो हिंदू और मुसलमानों में बंटने और कटने की बात करते थे, अभी अब सवर्णों में और एसटी एसटी में बांटने का काम चालू कर दिए। ये हमारे सवर्ण समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा है। यूजीसी बिल में जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि किसी भी स्वर्ण समाज के व्यक्ति को उसमें रहना या नहीं रहना ये अनिवार्य नहीं है। आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। इस बिल से स्वर्ण जाति के जो छात्र हैं ये बहुत अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये बिल का मैं आपको थोड़ा संक्षेप में जानकारी दे देता हूं, उसके बाद मैं आपको आगे की खबर दिखाता हूं। इस बिल में जो यूजीसी बिल है, इसमें जो पिछड़ा वर्ग का छात्र है, इन पर अगर किसी भी तरह का जाति के तहत शोषण होगा तो इस पर जो शोषण करने वाला स्वर्ण जाति का व्यक्ति होगा उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। 15 दिन के या फिर 30 दिन के अंदर ये कार्रवाई होगी और इस कार्रवाई में एफआईआर भी हो सकता है और कोई जो कॉलेज है, जो यूनिवर्सिटी है, वहां से उस बच्चे को निकाला भी जा सकता है। और इस बिल में ना कोई स्वर्ण जाति का बच्चा अपना मतलब कुछ भी कंप्लेन कर सकता है, ना ही अपनी कुछ आवाज उठा सकता है। और अगर जो पिछड़ा वर्ग का छात्र है, अगर किसी भी तरह का गलत इल्जाम लगाता है तो उस पर भी ये बिल में ये प्रावधान है कि अगर कार्रवाई हुई, जांच हुई और पता चलता है कि वो जो कंप्लेन था वो गलत था, तो उसमें उस व्यक्ति को कुछ नहीं किया जाएगा और वो बिल को वैसे ही छोड़ दिया जाएगा। पहले जब एससी एसटी एक्ट हुआ करता था तो उसमें ये प्रावधान था कि अगर ये कोई गलत तरह का केस लगाता है तो उस पर कार्रवाई होगी। और जब इस बिल की चर्चा पूरे देश में चल रही थी, सोशल मीडिया पूरा पटा हुआ है इन दोनों मुद्दों से, यूजीसी और शंकराचार्य के मुद्दों से, तो हमने सोचा कि हम मुंबई में कुछ समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, उनसे बात करेंगे। और आज हम आए हैं उनके पास। हमारे साथ तो कई लोग हैं। हम सबसे पहले चर्चा तो यूजीसी बिल की करते हैं, क्योंकि यूजीसी बिल इस वक्त हर जगह एकदम चर्चे में है। जी, आप अपना परिचय दीजिए और आप ये बताइए कि यूजीसी बिल जो इस वक्त चल रहा है, इस पर आपके क्या विचार हैं? यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा बिल डिस्क्रिमिनेटरी है और ये सवर्ण के, स्पष्टतः सवर्ण के खिलाफ है। पहले वाला प्रावधान जो था वो केवल एससी एसटी के लिए था और उसमें भी अगर कोई कंप्लेंट करता है, अगर कंप्लेंट गलत पाई जाती है तो उस पर भी दूसरा एक्शन हुआ करता था। यह नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। ये ड्रैकोनियन लॉ मैं कब बोलूँगा इसे। जहाँ तक मेरा परिचय का सवाल है, मैं IITian हूँ 1971 का। हम कॉर्पोरेट जगत से जुड़े हुए थे। मेरे हिसाब से यह इसलिए हो रहा है क्योंकि सवर्ण वोट बैंक नहीं है। आज कुर्मी 2% हैं, वोट बैंक हैं। आज अल्पसंख्यक हैं, वो भी वोट बैंक हैं। आज दूसरे कोई भी जातियां हैं, वो वोट बैंक हैं। सवर्णों में एकता नहीं है, उसी का नाजायज फायदा हमारी समझ से सरकार ले रही है। ऐसे डिस्क्रिमिनेटरी कानून को समाप्त करना चाहिए। सवर्ण, ये इक्वालिटी पूरे देश में हर नागरिक के लिए आवश्यक है, लेकिन कुछ जो स्वार्थी लोग हैं वो इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। जितने भी सेक्शंस हैं हमारे संविधान में, ज़्यादातर इक्वालिटी की बात करते हैं, लेकिन सोशल जस्टिस के नाम पर पूरे देश को ठगा जा रहा है और मेधावी छात्रों को ठगा जा रहा है। आज मेधावी छात्र और सवर्ण के लोग विवश होकर विदेशों में जा रहे हैं, वहाँ पर अपना नाम रोशन कर रहे हैं। ये अपने देश के लिए गर्व की बात है। साथ ही साथ यह शर्म की बात है कि ऐसे लोग जो हमारे देश में रहे होते शायद और भी अच्छा कर दिए होते। अच्छा,
हम और भी लोग हैं, बात करेंगे। यूजीसी बिल है, शंकराचार्य का मुद्दा चल रहा है। इनसे तो हमने यूजीसी पर बात की। आप ये बताइए कि प्रयागराज में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का भी अनशन अभी भी जारी है, तो इस पर क्या कहेंगे? क्या जानकारी, आपको क्या विचार है इस पर? नहीं, अभी आज ऐसा है कि मैं सतीश तिवारी, सामाजिक समाज सेवक। आज भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो हिंदुत्व की बात करती है, हिंदू के उत्थान की बात करती है। आज वही पार्टी के लोग जो उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं, मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक शंकराचार्य, जो शंकराचार्य भगवान की गद्दी पे बैठे हैं, उनका प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। दुनिया के लोग, वहां सतुआ बाबा हैं, सतुआ बाबा की पूरी रैली काफिले के साथ जा रही है, गंगा स्नान कर रही है, और हमारे भगवान शंकराचार्य पालकी में जा रहे हैं अपने कुछ भक्तों के साथ, बटकों के साथ। उनको मारा जा रहा है, उनकी चोटियां पकड़ के मारा जा रहा है, लातों घूसों से मारा जा रहा है। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों का जितना अपमान हो रहा है, उतना अपमान कभी नहीं हुआ, किसी भी काल में नहीं हुआ। लेकिन जब से भाजपा सरकार आई, योगी सरकार आई, ब्राह्मणों का अपमान कर रही हैं, ब्राह्मण संतों का अपमान कर रहे हैं, जो कथावाचक हैं, जिनका बिजनेस है, व्यापार है, ऐसे कथावाचक को अपने पास लेकर के उनसे, जो हमारे संत महात्मा हैं, जो हमारे आचार्य हैं, उनका अपमान कराया जा रहा है। मैं योगी सरकार से और भाजपा सरकार से निवेदन करता हूं, अभी भी समय है, आप भगवान शंकराचार्य को निवेदन करिए, उनको प्रार्थना करिए और उनको गंगा स्नान कराइए, उनका अनशन तोड़वाइए। नहीं तो आने वाले चुनाव में इसका आपको भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्यों कि सर्व समाज इस बार आपको बख्शने वाला नहीं है। आपने हमेशा सर्व समाज को ही दबाने का प्रयास करते हैं, जबकि सर्व समाज के समर्थन से ही आप भाजपा आज केंद्र में, आप उत्तर प्रदेश में हैं। और आप जिस हिसाब से आज ब्राह्मणों का, सर्व समाज का अपमान कर रहे हैं, ये यूजीसी, ये क्या है भाई? क्या है? हमारे युवा छात्रों, हमारे सवर्ण युवा छात्रों का आप मनोबल गिरा रहे हो। क्या कर रहे हो आप? आज वो पढ़ने जाएंगे यूनिवर्सिटी, कॉलेज में, किसी दुर्भावनावश कोई भी कुछ आरोप लगा देगा, उससे हमारे श्रवण बच्चों का, हमारे छात्रों का, हमारे युवाओं का पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। क्या कर रहे हैं आप? ऐसा चलने वाला नहीं है। अब पूरा श्रवण समाज मोदी जी को, योगी जी को मैं धन्यवाद देता हूं, भाजपा सरकार को धन्यवाद देता हूं कि कम से कम आपने यूजीसी ला करके हमारे पूरे श्रवण समाज को एक कर दिया है। हम पूरा ये श्रवण समाज आज एक होकर के इसका जवाब 2027 में आपको देंगे। जी धन्यवाद। ये तो किस तरह का आक्रोश है आप देख सकते हैं। अपना परिचय दीजिए और आप इस पे क्या विचार रखते हैं कि जनता में किस तरह का आक्रोश है, स्वर्ण समाज में किस तरह का आक्रोश है, क्या कहेंगे? पहले तो मैं प्रवासी संदेश चैनल को धन्यवाद देता हूं, जो सवर्ण समाज के लिए और सरकार के लिए एक जो समन्वय का काम हमारा मीडिया करता है, चैनल करता है, जो प्रवासी संदेश इस शहर में काफ़ी पॉपुलर है, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ पूरी टीम को और इसके संपादक को। मेरा परिचय है कि मैं अखिल ब्राह्मण विकास प्रतिष्ठान, एक सामाजिक संस्था है ब्राह्मण समाज की, उसका मैं नेतृत्व करता, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम कमलेश पांडे है और हमारी संस्था लगभग 24 प्रदेशों में काम कर रही है और लगभग लाखों लोग जुड़े हुए हैं, लाखों पुरुष और हजारों महिलाएं जुड़ी हुई हैं। तो हमारी जो संस्था के लोग हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के हैं, चाहे मध्य प्रदेश के हैं, बिहार के हैं, सब लोगों से मेरे से प्रतिदिन इस पर चर्चा हो रही यूजीसी पर, और जो हमारे शंकराचार्य का अपमान हुआ है और अपमान हो रहा है, योगी सरकार ने किया है और कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग एक रणनीति बना रहे हैं और सरकार के खिलाफ हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा जन आंदोलन आपको दिखाई पड़ेगा, उसमें सवर्ण समाज साथ में रहेगा और हमारी संस्था का भी लोग रहेंगे, जो हमारे ब्राह्मण समाज के लोग हैं, वो भी योगी सरकार और बीजेपी सरकार के खिलाफ
क्योंकि अभी दो मुद्दे हमारे सामने बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों में आया हुआ है और भाजपा सरकार की एक अलग तरीके की रवैया रही है कि कुछ ना कुछ मुद्दे को लाकर किसी न किसी तरीके से भटका देती है और लोग जनता जो है ना उसी में जाके अटक जाती है। अभी इधर शंकराचार्य का मुद्दा आया, इसी में यूजीसी का मुद्दा लाके खड़ा कर दिया और जनता जो है उसी में लड़ रही है और आसानी से हमारे प्रधानमंत्री देख रहे हैं। ना योगी जी बोल रहे हैं, ना हमारे प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, ना भाजपा सरकार का कोई मंत्री, कोई जिम्मेदार व्यक्ति, उसका प्रदेश अध्यक्ष हो या राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या उनके महामंत्री हो या गृह मंत्री हो या रक्षा मंत्री हो, कोई भी दोनों मुद्दे पर सामने नहीं आ रहे हैं। इन लोगों ने हमेशा ये कहा है कि 70 साल कांग्रेस ने शासन किया, जब मुद्दे की बात आती है तो राहुल गांधी विदेश चले जाते हैं, कुछ मुद्दे पर बोलते नहीं है। आप बताइए, हमारे जो महामंडलेश्वर प्रधानमंत्री है, महाशंकराचार्य प्रधानमंत्री है, नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं बोल रहे हैं? जनता के अंदर इतना आक्रोश है, भक्तों के अंदर इतना आक्रोश है। एक संत खुले आसमान के नीचे पड़ा हुआ है बिना खाए पिए, क्या इनको दिखाई नहीं पड़ रहा है? क्या योगी जी को दिखाई नहीं पड़ रहा है? ठीक है, वो शंकराचार्य नहीं है, मैं मानता हूं शंकराचार्य नहीं है, लेकिन एक ब्राह्मण तो है, एक संत तो है, एक तपस्वी तो है, एक भगवाधारी है। आप तो भगवान के नाम पर ही सरकार चला रहे हो। आपके हर प्रदेश में जहां भी आपको वोट मिलता, आंख बंद करके, अभी आप देखिए आपके महाराष्ट्र में नगर निगम का चुनाव हुआ, नगर पालिका का चुनाव हुआ, उसमें लोगों ने आंख बंद करके मोदी के नाम पे वोट दिया, भगवा के नाम पे वोट दिया। आज उसी भगवा का अपमान हो रहा है, वो भी प्रयाग संगम नगरी में, जहां से धर्म का उत्थान होता है, प्रकाश जलता है धर्म का। आज वहां एक संत का अपमान हो रहा है, वहां पर ब्राह्मणों की चोटी खींची जा रही है। पुलिस प्रशासन की इतनी हिम्मत कैसे कि उनको एक नोटिस थमाया जाता है कि आप शंकराचार्य कैसे? ये कहां का अधिकार उनको मिला? किसने अधिकार दिया? ये कहां से बात आई कि किसी शंकराचार्य को ऐसे नोटिस दिया जाता है कि आप सिद्ध करिए शंकराचार्य कैसे हैं? ये तो बिल्कुल अंग्रेजों जैसा जुल्म हो रहा है। जैसे अंग्रेजों के शासन में हिंदुओं के साथ होता था, धर्म के साथ होता था, उसी तरह आज भी भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में हो रहा है। तो हम इसकी निंदा करते हैं और हम इसका विरोध भी करते हैं, और इसके लिए हमें जो करना होगा, हमारी संस्था, हमारे लोग जो सबर समाज के लोग हैं, इसके लिए हम लोग आगे अपनी रणनीति के तहत आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। आपने देखा किस तरह से लोगों में कुछ लोग आक्रोश हैं, कुछ लोग भावुक हैं। हमारे साथ एक महिला है। आप महिला है, आप अपने नजर से किस तरह से देखती हैं कि एक तो यूजीसी बिल आता है, शंकराचार्य अनशन पर बैठे हैं प्रयागराज में, क्या विचार है आपके, क्या किस तरह से देखते हैं आप? जी, मैं विनीता झा, समाज सेविका, यहाँ मीरा भाईंदर में रहती हूँ। और मेरा कहना यह है, जो संत हैं शंकराचार्य जी, और संत की नगरी रहा है हमारा देश, संत का देश रहा है, इसमें शंकराचार्य जी का अपमान नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतिहास गवाह है, जब जब संत का अपमान हुआ है तब तब विनाश हुआ है। तो इस चीज को आप सरकार से मैं निवेदन करूंगी, जो इस चीज पर आप कंट्रोल करिए। आप भगवाधारी हैं, भगवाधारी बोलते हैं, और आपके भगवाधारी पे लोगों ने आंख बंद करके विश्वास किया है। हिंदुत्व का मुद्दा आपका सबसे अहम मुद्दा है, तो इस मुद्दे के हिसाब से आप संत का अपमान नहीं कर सकते हैं। संत का अपमान, आक्रोश, सवर्ण में आक्रोश हुआ है। और ये यूजीसी, इस पे भी मैं 2 शब्द बोलना चाहूंगी, क्योंकि जब इंसान के अपने ऊपर कोई चीज पड़ता है ना तो बर्दाश्त कर जाता है, लेकिन बच्चे के ऊपर जब पड़ता है तो बर्दाश्त नहीं होती है। आज आपने देश के बच्चे के ऊपर आपने ये कानून लाद रहे हैं, जिससे कि उसको जगह जगह, जो कि मेधावी छात्र होता है तो उसका कॉलेज में बहुत सारे कम अंक वाले दुश्मन होते हैं, वो झूठ का भी उन पे कानून थोप देगा तो उसका तो जीवन खत्म हो गया ना जी। तो इस चीज के लिए, इसीलिए देश से जो मेधावी लोग हैं वो बाहर जा रहे हैं, तो देश का क्या होगा? आप देश का मुद्दा लेके चलते हैं ना, जो देश को हमें ये बनाना है, वो बनाना है। जब आप काबिल लोग को ही देश में काबिलियत नहीं रहने देंगे तो देश का होगा क्या? तो मैं प्रधानमंत्री जी से
निवेदन करती हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि यूजीसी हटाइए और मेधावी छात्र को यहाँ रहने दीजिए, काबिलियत के बल पे डॉक्टर इंजीनियर बने, जिससे हमारा देश सशक्त हो। हमारे देश में काबिल लोगों के आने से ही हमारा देश सशक्त होगा, ना कि 40% वाले आने से। जी धन्यवाद। हमारे साथ और भी लोग हैं, हम और भी लोग से बात करेंगे। देखिए, जो छात्र होते हैं, इस वक्त तो समय ऐसा चल रहा है कि छात्र जाति नहीं देखते हैं। सभी छात्र जब एक साथ पढ़ाई करते हैं तो सब एक साथ बैठते हैं, दोस्ती यारी में रहते हैं। लेकिन जब ऐसा बिल आएगा तो जरूर से जातिवाद होगा ही। हम और भी लोग हैं, क्या कहेंगे, यूजीसी बिल आए, क्या ये सही है? सबसे पहले मैं घनश्याम दुबे, अखिल भारतीय ब्राह्मण स्वाभिमान परिषद का राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष। सबसे पहले मैं आपके इस प्रवासी संदेश को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सवर्णों की आवाज बनकर यहाँ पे उपस्थित हुए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से 15 वर्ष निरंतर 15 वर्षों से राज्य में और प्रदेश केंद्र में सत्ता में है, ये सवर्णों की देन है। और आज इस समरसता की भाव पैदा करते हैं कि मैं समरसता का भाव पैदा करता हूं। कटोगे तो बटोगे, यूजीसी ला करके इन्होंने ये दिखा दिया कि हमारे कथनी और करनी में फर्क है। यूजीसी में हमारे पास दो ही विकल्प हैं, या तो हम पुरजोर तरीके से आंदोलन करें, या तो जो यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट बच्चे हैं उनको सीधा घर पे लाके बिठा दिया जाए। स्थिति यह है, कुछ जानकारी मैं देना चाहता हूं कि आज 80 बच्चे यूनिवर्सिटी जो ग्रेजुएट बच्चे हैं ये 66 लाख हैं। 80 एसटी में 27 लाख, ओबीसी अगर टोटल लेते हैं तो 1,66,00,000। अदर जैसे ईसाई वगैरह मिला लेते हैं, अब परसेंटेज निकालते हैं तो 80% ये होते हैं ग्रेजुएट, और सवर्ण को अगर आप देखते हैं तो 20% होते हैं। तो अब आप ये बताइए कि 20% जो हैं ये सवर्ण बच्चे, ये 80% वालों को उनको तकलीफ होगी कि 80% वाले 20% वालों को तकलीफ देंगे? क्या सोच है प्रधानमंत्री मोदी की, और किस सोच से ये यूजीसी लाए हैं? ये हमारे सवर्ण बच्चों को और सवर्ण सभी लोगों को ये बंधक बनाकर रखना चाहते हैं कि हमारे बच्चे आगे डॉक्टर इंजीनियर ना बने। 40% पाने वाला डॉक्टर हो जाए, 90-99% पाने वाला बच्चा फांसी लगा ले। ये कौन सा न्याय की बात कर रहे हैं आप? ये लोकतंत्र है? ये ठोक तंत्र है, जो मन में आया वो ठोक दो। किस लोकतंत्र की परिभाषा हमें बताइए, कौन सी लोकतंत्र की परिभाषा है? आज सवर्ण समाज आपके लिए गाली खाता है, यही सवर्ण समाज आपके लिए मार खाता है, यही सवर्ण समाज आपको कुर्सी लगाता है, यही सवर्ण समाज आपको सिंहासन बिठाता है। और सवर्ण समाज के साथ इतना बड़ा अन्याय, आप बंटने और कटने की बात करते हैं, आप तो बांट रहे हो ना। फिर आप ऐसा करिए कि सवर्ण का जो यूनिवर्सिटी कॉलेज है उसको अलग करिए, 20% बच्चे वहां पर हैं, और 80% वालों का आप कॉलेज और यूनिवर्सिटी अलग करिए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर इसका यूजीसी बिल वापस नहीं लिया गया तो बोरीवली में पीयूष गोयल जी केंद्रीय मंत्री हैं, उनका घेराव अखिल भारतीय ब्राह्मण स्वाभिमान परिषद और सामान्य सवर्ण समाज के जितने भी संस्थाएं हैं और जितने भी लोग यहाँ सवर्ण समाज के लोग रहते हैं, सबको एक करके उनके दरवाजे, उनके ऑफिस पे जा करके हम लोग वहां पर आंदोलन करेंगे और भूख हड़ताल करेंगे। मैं घनश्याम दुबे दावे के साथ कहता हूं, नहीं तो इसको उनको समझना पड़ेगा। हमारे बच्चों को या तो फिर आप पैदा होते ही एक ऐसा इंजेक्शन दे दो कि बच्चे पैदा होते ही मर जाए। इतना बड़ा अन्याय इस देश में। लोकतंत्र की भाषा बता रहे हो आप, कौन सी परिभाषा है लोकतंत्र की? ये हमें समझाया जाए, हमारे बच्चों को समझाया जाए, तभी हम लोग इस पे पीछे हटने वाले हैं, नहीं तो उसका पुरजोर विरोध होगा, उनके मुंह पर काली पोते जाएगी। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, सवर्ण सांसद जो भी हैं, जो भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, इसका विरोध करें और सामूहिक इस्तीफा दें। सवर्ण समाज के वोट से आप सांसद बने हो, 5 साल की सांसदी होती है, और जीवन भर बच्चों का भविष्य सत्यानाश करने पे तुले हुए हो।
ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मैं एक बार पुनः आपको धन्यवाद देता हूं और एक जरूर विश्वास करूंगा कि आप हर जगह इस प्रकार से जा जाकर सवर्णों को जगाने का काम करेंगे। मैं अपने वाणी को इसी पे विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी आप क्या कहेंगे, प्रयागराज में शंकराचार्य का मुद्दा चल रहा है, यूजीसी का मामला पूरे देश में इस वक्त चल रहा है, तो ये दोनों चर्चे पे आपके क्या विचार है? अपना नाम बताइए। मैं अधिवक्ता आशीष तिवारी, शंकराचार्य जी के विषय में मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा, संत कोई भी हो उसका सम्मान होना चाहिए, संत का अपमान नहीं होना चाहिए। और संत से भी अपेक्षा होती है कि कुछ प्रशासनिक जो भी नियम है उनका पालन उनको भी करना चाहिए। जी। अब यूजीसी के मुद्दे पे आते हैं। यूजीसी ये कोई नया कानून नहीं है, 1956 में पहली बार आया था कॉलेज और यूनिवर्सिटी में रैगिंग के खिलाफ, डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ। 2012 में कांग्रेस सरकार ने एक अमेंडमेंट किया और इसमें एससी एसटी के लिए स्पेशल प्रोविजंस लाए। अब इस सरकार ने 2026 में, हमारी सरकार, भारत की सरकार ने एक नया अमेंडमेंट लाया और उसमें ओबीसी को भी ऐड कर दिया। उसके साथ साथ इस सरकार ने सबसे खतरनाक काम जो सामान्य वर्ग के लिए किया है कि पहले के जो प्रोविजन थे उसमें था कि कोई भी झूठी शिकायत करेगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इस सरकार ने उस प्रोविजन को निकाल दिया। अब ओबीसी, एससी, एसटी सब इस दायरे में आ गए, तो बचा कौन? सवर्ण। अब सवर्ण के बच्चों के ऊपर अगर कोई झूठी शिकायत भी करेगा तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। और जो इक्विटी स्क्वाड बनाया गया है, इक्विटी कमेटी बनेगी, उसमें सवर्ण का रहना ना रहना जरूरी नहीं किया गया है, जबकि किसी भी सूरत में आरोपी सवर्ण ही होगा। ये हमारे सवर्ण समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा है। कल दुर्भाववश कोई भी छात्र किसी भी सवर्ण छात्र के ऊपर आरोप करेगा और उसको कॉलेज से निकाल दिया जाएगा, और कॉलेज और यूनिवर्सिटीज भी उस पर कार्रवाई करने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि इस कानून के आधार पे ये कह दिया गया है कि अगर 30 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं हुई तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी प्रशासन के ऊपर भी एक्शन होगा और उनके फंड्स रोक दिए जाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि किसी भी सूरत में सवर्ण समाज का बच्चा बचने वाला नहीं है। जी धन्यवाद। हमारे साथ और भी लोग हैं। देखिए, ये स्वर्ण समाज में लोग आक्रोश में हैं, तो कुछ लोग सलाह दे रहे हैं कि दोनों मुद्दों पर, कि कोई कह रहा है कि संत का अपमान नहीं होना चाहिए, कोई कह रहा है कि यूजीसी बिल है इसमें जरूर कुछ सुधार लाना चाहिए, तो लोग सलाह भी दे रहे हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं। क्या कहेंगे? देश में इस वक्त दो मुद्दे इस वक्त सबसे चर्चित मुद्दे बने हुए हैं। एक तो प्रयागराज में शंकराचार्य जो भी अनशन पर बैठे हैं, अभी मुक्तेश्वरानंद, और दूसरा यूजीसी बिल। दोनों पर क्या विचार है आपके? देखिए, अब हमारा नाम जय दयाल शुक्ला है। मैं स्वयं का व्यवसाय है हमारा, बहुत कुछ करता रहूँ, सामाजिक कार्य वगैरह भी हमारा ऐसे ही नॉर्मल ही है। लेकिन ये जो देश में हो रहा है, अपनी सरकार जो है धर्म के ही नाम पर यहाँ पर आई हुई है देश में, और धर्म का संरक्षण लेकर के वो आज यहाँ राज कर रही है। और उस धर्म के ही ऊपर जब अत्याचार करेगी, शंकराचार्य जी दोष है कि नहीं है, क्या है वो हम नहीं जानते, उसको तो देखा जाएगा, देखेंगे। लेकिन जो धर्म के नाम पर दिखा रहे हैं कि नहीं, ये आज के समय में धर्म और ब्राह्मण ये दोनों के ऊपर यह सरकार जो है अत्याचार कर रही है, यह दिख रहा है। और योगी जी में भी जो है वो तो ऐसा समझा गया था कि ये राम राज्य लेकर के आएंगे यहाँ पर, और उन्होंने किया भी कार्य, लेकिन लास्ट में ऐसा कुछ कर दिया कि जैसे उन्होंने एक जातिवाद का ठप्पा लगा लिया उन्होंने अपने ऊपर, कि हमारे ऊपर ठप्पा, हम खाली क्षत्रिय ही हैं, इसका ऐसा ठप्पा लगा लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको सारे देश की जनता आपकी है और आपको एक तरह जो है सबको देखना चाहिए। संत समाज के साथ जो हुआ है वो ठीक नहीं है, उसके ऊपर उनको विचार करना चाहिए, जाके उसकी इंक्वायरी करें कि क्या सही है क्या गलत है। और संत के साथ जो है ऐसा अत्याचार अच्छा नहीं है, किसी को अच्छा नहीं है। रही बात यूजीसी की, तो यूजीसी भी जो है ऐसा हो गया है कि अभी तक बांटेंगे और कटेंगे नारा लगा करके चुनाव
में हर जब भी चुनाव आता है तो बटेंगे कटेंगे ये नारा जरूर चलता है। तो अभी तक तो हिंदू और मुसलमानों में बंटने और कटने की बात करते थे, अभी अब सवर्णों में और एसटी में बांटने का काम चालू कर दिए। तो ये तो धीरे धीरे वहां पर बांट रहे हैं, धीरे धीरे अब यहाँ भी बांटने का काम उन्होंने चालू कर दिया है। तो ये हम मोदी जी से यह आग्रह करेंगे कि ऐसा न हो। ये भारत देश की जो है आप धर्म गुरु बनाना चाहते हैं तो आप धर्म को आगे बढ़ाइए, न कि किसी एक व्यक्ति विशेष को समभाव में रखना है। तो समभाव में आप सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी दिया कि कोई भी एसटी कुछ भी लगता है तो उसकी जांच होनी चाहिए। गलत तो नहीं था, जांच हो, जो सत्य है उस पे जो है कार्रवाई होनी चाहिए। तो इन्होंने उस सत्य को नकार करके झूठ को ला करके कानून बना दिया कि नहीं, कोई इंक्वायरी सत्य की नहीं होगी, वो झूठी बात है, झूठी बात पे उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, उनके ऊपर FIR की जाए, उनको प्रताड़ित किया जाए। तो झूठी बात पे तो आज की तारीख में सवर्ण तो हर जगह झूठे ही प्रताड़ित हो रहे हैं, उनका कुछ कोई मतलब नहीं है, लेकिन प्रताड़ित किए जा रहे हैं। तो इस पर जो है सरकार से हम लोगों का जो है आग्रह है कि ऐसा न करें, और करेंगे तो फिर सवर्ण के पास कोई विकल्प नहीं है। अब ऐसा लग रहा है सवर्णों को जैसे वो अपने को ठगा हुआ महसूस करते हैं। कमल का फूल सवर्णों का भूल, ऐसा हो लग रहा है लोगों को। तो इस चीज पर जरा ध्यान देंगे तो जरा ज्यादा अच्छा होगा। बस हम इतना ही कहना चाहता हूँ, बाकी और कुछ नहीं। जी धन्यवाद। आपका क्या नाम है? अब किस तरह का आपका विचार है दोनों जो मुद्दे इस वक्त चर्चे में चल रहे, क्या नाम है? जो महेंद्र दुबे, समाज सेवक, मीरा भाईंदर में रहता हूँ, और जो हमारे भाई लोग कहे हैं उसका हम समर्थन करते हैं, उसका समर्थन करेंगे। अभी हम जब लोगों से बात कर रहे थे, जो देश में इस वक्त चर्चित मुद्दे हैं दोनों, उस पर बात कर रहे थे, सभी से बात किए। हम देख रहे थे कि अभी इस संवाद का जो आखिरी चर्चा करेंगे आपसे करेंगे। अभी आप कब से कुछ बताना चाह रहे थे, जी बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, दोनों अलग मुद्दे हैं। मैं पूर्णतः सहमत नहीं हूँ आप लोगों के विचार से, जहाँ तक मुक्तेश्वरानंद जी की बात है, क्योंकि उन्होंने भी संत जैसा व्यवहार वहाँ पर नहीं किया है। उन्होंने भी योगी जी को हुमायूं का, अकबर का सबका बच्चा बोला है या हुमायूं बोला है, जो कोई भी हिंदू स्वीकार नहीं करेगा। सम्मान उनका होना चाहिए, मैं इसमें ना नहीं बोल रहा हूँ। और दूसरी बात ये कि ये UGC कानून ये पूरे सवर्ण समाज के लिए है, जबकि यह एक संत के विषय में है। दोनों को क्लब करना मेरे विचार में सही नहीं है। और जहाँ तक UGC का प्रश्न है, यह एक ड्रैकोनियन लॉ है। इन लोगों को या तो उसको स्क्रैप करना चाहिए या तो सवर्णों को भी उसमें शामिल करना चाहिए। अगर सवर्णों का भी कोई अपमान करता है तो उसको भी वही दंड दिया जाए जो कि SC ST और बैकवर्ड वालों को दिया जाता है। आपको याद होगा, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते 4, ऐसा अगर ये लोग नारा लगाते हैं सवर्णों के प्रति, तो कहाँ जाएंगे, किससे न्याय मांगेंगे? ये नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। इसे अविलंब समाप्त करना चाहिए, ये मेरा विचार है। जी धन्यवाद। आज तो हमने सबसे बात किया और सबने इन दोनों मुद्दों पर अपनी बात रखी कि किस तरह से जो UGC बिल है उसको सुधार में लाना चाहिए, क्योंकि UGC बिल में जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि किसी भी स्वर्ण समाज के व्यक्ति को उसमें रहना या नहीं रहना, या अनिवार्य नहीं है। और साथ ही साथ जो मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जो इस वक्त प्रयागराज में अनशन पर बैठे हैं, उस मुद्दे पर भी बात की। हम प्रवासी संदेश पर ऐसे ही चर्चित मुद्दे हो या लोकल खबर हो, ऐसे आपको दिखाते रहेंगे। आप बने रहिए प्रवासी संदेश पर। धन्यवाद। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।